ऐसे सर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं कि वो वास्तु अच्छा होने की बजाय गड़बड़ी हो जाता है? देखिए, वास्तु का जो सिंपल बेसिक रूल है वो ये है कि अपने अपना नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ओपन रखने की कोशिश करनी है। वास्तु एक्सपर्ट हैं आप, बहुत लोगों का वास्तु कर चुके हैं, तो आपने क्या सोच के अपनी वास्तु जर्नी शुरू करी? करीबन 2017 और 18 में मैंने कुछ वास्तु कराया और मेरे को बिल्कुल ही नेगेटिव रिजल्ट्स आए। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए जो वास्तु एक्सपर्ट थे। जब हमने उनके साथ 3-4 महीने काम किया, उन्होंने करीबन 300-350 केसेस करे और जब मुझे फीडबैक और रिजल्ट्स आया तो मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि यार किसी को भी वास्तु कराना चाहिए तो वास्तु एक्सपर्ट्स के थ्रू ही कराना चाहिए। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप से नहीं करनी चाहिए। मैम देखिए, अगर हेयर कट भी करना है तो हम कहते हैं ना स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं। सर अभी 10th के स्टूडेंट्स के 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड्स चल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए कोई एक वास्तु रेमेडी दें। तो पहली चीज, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खुला होना चाहिए, तो वहाँ से लाइट आ रही है, एनर्जीज आ रही हैं, तो आप देखेंगे। अगर सर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? हम देखिए, अगर किसी के लोन पे लोन चढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा जो वास्तु वाले केसेस आते हैं वो यही आते हैं कि यार इनकम है नहीं, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, अब बताओ क्या करें। इसके लिए आप सर अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस है और कोर्ट केस को वो हटाना चाहते हैं, क्या रेमेडीज करनी चाहिए? मैम देखिए, कुछ तो बिल्कुल फाउंडेशनल रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताता हूँ। शिवानी अग्रवाल टॉक्स पे मैं आपको कई ऐसे लोगों से मिलवा चुकी हूँ जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि वो बहुत कुछ सीख सके मेरे पॉडकास्ट से। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वास्तु एक्सपर्ट आशीष कपूर जी से, जो कि बहुत सारे होम ओनर्स, इंडस्ट्रीज और कई सारे ऐसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं और उनकी लाइफ को बदल चुके हैं बाय वास्तु। वो फाउंडर हैं MVDE के। आप जानेंगे कि MVDE है क्या। MVDE का फुल फॉर्म है महावास्तु, वैदिक वास्तु, देवता वास्तु एंड एनर्जी वास्तु। आप इन वास्तु एनर्जीज के साथ, उनके साथ मिलके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं उनके साथ। तो आइए मिलते हैं आशीष कपूर जी से और जानते हैं उनकी जर्नी और वास्तु के कुछ रूल्स। सर वास्तु एक्चुअल में कोई साइंस है या सिर्फ बिलीव है? मैम, जब मैंने पहले तो वास्तु में जब स्टार्ट किया तो रिजल्ट्स के लिए किया कि क्या रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं और मेरा ऐसा मानना है, जो मेरी वास्तु की जर्नी रही है, कि पहले प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आए, फिर मैंने इसके बैकग्राउंड में क्या साइंस है या क्या चीज़ है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करी। तो मुझे पता लगा कि हमारे जो यूनिवर्स है, और आप जब गूगल अर्थ जो एक सॉफ्टवेयर है, गूगल का ही सॉफ्टवेयर है, उससे व्यू टू द स्काई लेते हैं तो एक तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है वो। और वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वही हमारे शास्त्रों में दिया है, उसी तरह की एनर्जी हमें अपने घर में चाहिए। तो जैसा हमारा यूनिवर्स है जिससे ये सब कुछ बना है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, हमारी लाइफ चल रही है, वैसी ही एनर्जी हमें अपने घर में चाहिए। और ये बाय डिज़ाइन है, बाय फ्लूक तो है नहीं, यूनिवर्स बाय फ्लूक नहीं बना है, बाय डिज़ाइन बना है। तो वैसी एनर्जी हमें अपने घर में चाहिए। तो दिस इज डेफिनेटली बाय डिज़ाइन, एंड व्हेन यू हैव अ डिज़ाइन, इट्स सम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। So it's not just a belief, it's definitely a combination of science and art. सर जब आपने अपनी जर्नी शुरू की होगी, आपने ये सोचा होगा कि मुझे वास्तु एक्सपर्ट हैं आप, बहुत लोगों का वास्तु कर चुके हैं, तो आपने क्या सोच के अपनी वास्तु जर्नी शुरू करी थी? आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपने वास्तु की तरफ देखा, या फिर आपने शुरू से ही एक माइंडसेट था कि मुझे वास्तु करना है? तो कुछ ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो करीबन 2017 और 18 में मैंने कुछ वास्तु कराया और मेरे को बिल्कुल ही नेगेटिव रिजल्ट्स आए, यानी कैश फ्लो बिल्कुल डाउन हो गया और पेमेंट्स, इनकम आने बिल्कुल बंद हो गए। तो जिसने वो वास्तु करा था, पहले तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, और हमने वो जो भी वो रेमेडीज़ करके किया था वो धीरे धीरे सारी हटा दी। तो मेरे दिमाग में था यार ये वास्तु कुछ काम नहीं करता है। एवेंचुअली मैं सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में रहा मेरा करियर। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए जो वास्तु एक्सपर्ट थे। तो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हम डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट यू वांट टू बी एक्साइटेड अबाउट इट कि हाँ, पर मैं पर्सनली बिलीव नहीं कर रहा था और मेरा ये बैकग्राउंड मेरे दिमाग में था। जब हमने उनके साथ 3-4 महीने काम किया, उन्होंने करीबन 300-350 केसेस करे, और जब मुझे फीडबैक और रिजल्ट्स आया इन क्लाइंट से, उनके खुद से,
तो मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि यार अगर वास्तु करने से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी गलत वास्तु करने से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो सही वास्तु करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। प्लस अब मेरे सामने इतनी सारी केस स्टडीज थी, तो फिर से मैंने दोबारा से धीरे धीरे, कहते हैं ना दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। सबसे पहले जो हमारे घर में साउथ ईस्ट था, तो उसमें बहुत ही प्लांट्स थे, और फिर प्लांट्स होते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से वाटर करते हो, मैंने वो हटाए, और हमारी सेल्स कन्वर्जन रेट, जितने लोगों से मैं बात कर रहा था, वो बढ़ने लगा। तो मुझे कुछ बिलीव होना शुरू हुआ, और कुछ ऐसा हुआ कि जो वास्तु एक्सपर्ट आए तो उनका कुछ और बिजनेस में मन था ज़्यादा, और उन्होंने वो छोड़ दिया। उसके बाद एक और वास्तु एक्सपर्ट आए जो करीबन 35 साल से ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए या वो चीज़ें चेंज करी अपने घर में, अपने ऑफिस में, और मुझे एकदम से रिजल्ट्स आए, यानी कुछ रिजल्ट्स मुझे 2 दिन में आ गए। जो चीज़ 5 या 6 साल से अटकी हुई थी, एक बहुत बड़ा कंसल्टिंग असाइनमेंट था जो 5 से 6 साल बाद ही हो रही थी, वो मुझे मिल गया। और उन्होंने मुझे कहा ही था कि अब ये चेंज करेंगे, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट में आप लाइट्स, येलो लाइट्स ज़्यादा जलाएं, और जैसा मेरा स्ट्रक्चर था वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे आप ये 2-3 दिन जला के रखें और आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और वो डेफिनेटली वैसा ही हुआ। तो वहाँ से मेरा बिलीफ हुआ पक्का। और फिर जैसा है कि मैंने जो भी गुरु हैं, जितने भी गुरु क्या कहते हैं, जो बहुत अच्छे से मार्केट करते हैं अपने आप को, जो भी उनकी बुक्स, और जो बहुत सारे गुरु जो अपने आप को मार्केट नहीं करते पर बहुत सीनियर हैं, 70s में हैं अपने, तो मैं उनके सबके कोर्स लेता गया, और दिन रात बस ये मैं वास्तु के अंदर ही डूब गया। और मैंने फिर उसके हिसाब से जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, मुझे रिजल्ट्स आए। फिर मैं 10 से 12 चीज़ें चेंज कर रहा था, तो मेरे को 8 या 9 से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे थे। तो जिन चीज़ों से रिजल्ट्स नहीं आए वो मैंने हटाई, और जिनसे मुझे रिजल्ट्स आए वो मैंने और ज़्यादा डीपली किए। तो इस तरीके से मेरी वास्तु जर्नी रही है। और मैंने इतने सारे शोध, एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो सब चीज़ें जो काम नहीं कर रही, यानी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं काम नहीं कर रही, उनको मैंने साइड पे किया, और जो चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं वो मेरे को समझ में आ गई। वो मैं विद कॉन्फिडेंस बता सकता हूँ कि भाई आप ये चीज़ करें और आपको रिजल्ट्स आएंगे। सर, आपने कहा कि गलत वास्तु और सही वास्तु, गलत वास्तु अगर हो गया, जैसे कि आपके साथ हो गया कि गलत वास्तु है, तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारे साथ गलत हो गया? अब ऐसे तो वास्तु एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं, अब आपके पास कोई आ रहा है, आप सही वास्तु करेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा वास्तु एक्सपर्ट जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है और वो किसी के लिंक में आ गया और उन्होंने गलत कर दिया वास्तु, तो वो पता कैसे चलेगा हमें? तो इसका 3 फोल्ड आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहले तो जब मैं वास्तु सिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा बाद में आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रिडिंग, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है सही जोन्स या डायरेक्शन से आइडेंटिफाई करना। जो भी वास्तु एक्सपर्ट्स बिना जोन के अपने कंपस से करने की कोशिश करते हैं या अंदाजे से करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा चांसेस हैं कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। चाहे नए से नए वास्तु एक्सपर्ट हो, अगर उनके पास जोनिंग सही से करी हुई है, ब्रह्मस्थान ठीक से निकाला हुआ है, उनके रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहली चीज़ है ग्रेडिंग। दूसरी चीज़, हमें घर का वास्तु सही करना ऐसा नहीं है, हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को परफेक्ट बनाना ऐसा नहीं हम सोचते। हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी एनर्जी हो, हम अच्छे से काम पे जा सकें, हम फोकस कर सकें। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। वैसे हमारे लाइफ में अगर मान लीजिए घर में हार्मनी नहीं है, घर में ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या हमारा कैश फ्लो नहीं आ रहा, या घर में बहुत आलस है, या माइंड में क्लैरिटी नहीं है, और या एकदम से कुछ कोर्ट केसेस पड़ गए, या बड़ी अथॉरिटी से कुछ लेटर वगैरह आ गया, तो ये सब चीज़ों को हमें ठीक करना है। इन दी एंड हम सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, घर में रहने का मज़ा चाहिए, कहते हैं ना फैमिली का प्यार, फैमिली का मज़ा वो चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, अच्छे नेटवर्क चाहिए, और खुश रहना चाहते हैं हम सब। तो अगर लाइफ जब आप खुश रहते हैं, सब चीज़ें आपकी सेट है, टनाटन है, तो वो हमें अचीव करना है। हमने घर को वास्तु एक्सपर्ट नहीं करना। और प्रॉब्लम्स हैं तो घर का वास्तु खराब है, लाइफ आगे बढ़ रही है तो भाई कॉम्बिनेशन सही है। सर, ये और जानना चाहूँगी कि जैसे जो आजकल के एचएनआई फैमिलीज़ हैं, वो वास्तु को बहुत सीरियसली लेती हैं। तो वो अब एचएनआई अभी बन गए हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास से एचएनआई बनना और एचएनआई से हायर मिडिल क्लास बनना, तो वो कैसे मतलब हो सकता है? देखिए, जो अमीर बनना चाहता है ना, वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में सही करनी है कि रिजल्ट्स आएँ।
सिंपल सी बात है, अगर आपने दही चाहिए आपको, तो आप दही नहीं बना सकते, आप अच्छा से दूध को सही टेम्परेचर पे रख के उसमें थोड़ा सा खट्टा लगा के थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, तो नेचर उसे अपने आप से दूध से दही कर देती है, राइट। वैसे ही जो अमीर बनना चाहता है, जो सक्सेसफुल होना चाहता है, जो अच्छी हेल्थ या अच्छी हार्मनी चाहता है, वो उसके लिए सारी चीज़ें सही करता है, जिसमें से वो वास्तु को भी समझता है, कुछ चीज़ें करता है, और जब उसे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वो उसमें डीपर जाना चाहता है। तो वास्तु भी हर लेवल पे होता है। हम जब सिखाते भी हैं तो हम फाउंडेशन, एडवांस और बिल्कुल इलीट लेवल पे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप कुकिंग में भी स्टेप बाय स्टेप जाते हो, पहले आप खाना बना लोगे, फिर आप खाना ठीक ठाक बना लोगे, फिर खाना बहुत अच्छा बना लोगे, और फिर खाना ऐसा बना लोगे कि लोग कहते हैं ना, उंगलियां चाटेंगे। तो सेम विद वास्तु। ऐसे सर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं, और कई बार होता है ना कि वास्तु किया, कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी कर दी कि वो वास्तु अच्छा होने की बजाय गड़बड़ी हो जाता है? देखिए, वास्तु का जो सिंपल बेसिक रूल है वो ये है कि अपने अपना नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ओपन रखने की कोशिश करनी है, और साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट बंद रखने की कोशिश करनी है। कोशिश मतलब बंद रखना ही है। और जब भी वास्तु दोष आता है, अब विद एक्सपेरिमेंट्स या विद लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, मैं लोगों से बात करने से भी बता देता हूँ कि घर में अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से डोमिनेंट हैं, और मेल यूजुअली नॉट जस्ट इन होम बट आउटसाइड भी ये फील कर रहे हैं, यार मेरी वो वाइब्रेशन चली गई है जो मेरे पास थी, मैं उतनी सेल्स नहीं कर पा रहा, तो उधर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है ही। साउथ वेस्ट आपका खुला है, साउथ आपका खुला है, और ऐसा है कि अगर साउथ वेस्ट खुला होता है तो it affects the male of the family very hard, and females get more aggressive. वैसे ही अगर नॉर्थ अगर आपका बंद है तो फीमेल्स गेट वेरी इफेक्टेड, एंड मेल्स आर मोर डूइंग फैमिली थिंग्स। तो आपको नॉर्थ खुला रखना है और साउथ बंद रखना है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये अपने बंद और वो खुले। अब मैं ये जानना चाहूँगी सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज़, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हर कोई अपनी फैमिली को बहुत सिक्योर करना चाहता है बाय हेल्थ। अगर किसी को अपना वास्तु देखना है कि हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हम सबसे अच्छी बात है कि हमने मतलब एक विरासत में ये चीज़ मिली है, और उसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी अच्छी है। यानी महावास्तु में खुशदीप बंसल जी ने शक्ति चक्र बनाया, उस पे ऑलमोस्ट अक्रॉस उन्होंने जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने मार्क कर दी कि इस जोन से ये हेल्थ प्रॉब्लम आती है। किनका नाम लिया आपने? खुशदीप बंसल जी का। खुशदीप तो बंसल जी। इन्होंने इतना सब बढ़िया काम कर दिया है, अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है कि आप वो शक्ति चक्र देखेंगे, अगर किसी को घर में वो प्रॉब्लम आ रही है तो उस जोन में जाइए, उस जोन के अंदर जो बैलेंसिंग होनी चाहिए एलिमेंट्स की या एनर्जी की, वो आप करिए। प्लस जो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर का, अपनी बॉडी का, मतलब अपने घर का वास्तु सही करिए, और अपनी बॉडी का जिसमें हम रहते हैं, इसको भी आप सही से सोइए, सही से डाइट लीजिए, और जो भी चैलेंज है उसके ऐसा लिए। नहीं है कि खाली वास्तु वास्तु, थोड़ा बहुत तो खुद भी करना पड़ेगा बैलेंस। देखिए, अगर कोई बीमार होता है तो सिर्फ दवाइयों के सहारे भी तो नहीं रहता है। उसको अच्छा खाना, अच्छा सोना, उसको बोला जाता है आराम कर, स्ट्रेस मत ले। वैसे ही सिर्फ वास्तु नहीं है, आपको 5 साइंसेज हैं जो टुगेदर काम करती हैं। अगर आप इंडियन साइंसेज की बात करें, और प्रैक्टिकल कॉमन सेंस में भी है कि आपने घर की एनर्जी अच्छी कर ली, पर आप खुद फिर भी मान लीजिए डायबिटीज़ है और आपने साउथ ईस्ट तो अच्छा कर लिया, पर आप खाए जा रहे हैं मीठा, तो फिर अपने आप को कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ेगा। सर, आप जो बात करते हैं, जैसे कि आप कई सारी रेमेडीज़ कराते हैं, जो कि मैंने अभी ऑफ स्क्रीन आपसे बात करी, उससे पता चला मुझे। तो आप ज़्यादा बेस्ट कौन सी वाली रेमेडीज़ को मानते हैं, कि मतलब जो क्रिस्टल्स वाली को मानते हैं, या कोई और रेमेडीज़ जो भी होती हैं, कि कौन सी रेमेडीज़ को सबसे बेस्ट मानते हैं? देखिए, वो ऐसी बात होगी कि हमारी बॉडी में 5-6 सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स हैं और फैट है, और 10 और सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट है? सारे सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। सारे पर systems। फिर भी आप किसी को बेस माने तो आप मेटल और जेमस्टोन रेमेडीज और क्रिस्टल रेमेडीज से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ में फिर छिद्र वस्तु हैं, जैसे अगर आपकी हल्दी हो गई, इलायची हो गई, थोड़ा क्या कहते हैं सिंदूर या कुमकुम हो गया, तो ऐसे बहुत सारी छिद्र वस्तुएं हैं। रुद्राक्ष हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर उसका जो बेस है वो मेटल है और जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स।
अगर हम इन सब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ठीक रखेंगे, जैसे खाने में भी कॉम्बिनेशन है ना, नमक तो ज़रूरी होता ही है, बट सिर्फ नमक के सहारे तो खाना बनता नहीं है। तो वैसे ही आपको क्या कहते हैं, मेटल, जेमस्टोन्स, सारे क्रिस्टल्स, मसाले ज़रूरी सारे मसाले ज़रूरी हैं अगर आपको फाइन सक्सेस चाहिए, हैं। राइट? अगर किसी को एलीट लेवल का स्पोर्ट्समैन बनना है, तो उसको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, तो आपको वास्तु से जितनी एनर्जी मिलती है, वो तो चाहिए ही चाहिए, पर आपको फिर आपका विज़न, पैशन, जो आपको एनर्जीज़ मिल जाएँगी, पर आपको फिर भी उस पे एक्ट तो करना ही पड़ेगा। सर, मैंने कई सारे वास्तु एक्सपर्ट्स के वीडियो सुने हैं और वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। क्या नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से जो बोला जा रहा है कि तीसरे साल में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ एक्चुअली, तो बीमारी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी होता है? मैम देखिए, आपका जो घर का मेन डोर है, हाँ। आप कभी भी, आई एम डेफिनेटली श्योर, कभी भी उस पे टॉयलेट नहीं बना दोगे, क्योंकि वहाँ से किसी ने आना है या आपने खुद भी आना है, तो आप टॉयलेट से गुज़र के नहीं जाओगे। जी। वैसे ही जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे घरों में आती है, वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो नॉर्थ ईस्ट से जब कॉस्मिक एनर्जी, सबसे वाइटल एनर्जी जो हमारे घरों में आती है, अगर वो आपके वहाँ पे टॉयलेट होगा तो उससे वो मिक्स हो जाएगी। तो अगर अपनी वो सोर्स पे ही मिक्स हो जाएगी, तो वो आपके बॉडी के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। इनफैक्ट बॉडी, माइंड आपके लिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स लाएगी। अब उसके साथ अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो कम हार्श होगा। अगर आप क्या कहते हैं, अपने टॉयलेट्स को बहुत अच्छे से क्लीन रखते हैं, लिड क्लोज रखते हैं, दरवाज़ा बंद रखते हैं, तो कम होगा। अगर आपने उसके सारे वास्तु इलाज करा लिए, या बेस्ट है आपको पता लगा आपने वो टॉयलेट से हटा लिया। और ये जो वास्तु साइंस है, वास्तुशास्त्र है, इसकी जो जननी है, इसकी जो मदर है, वो योग शास्त्री है। और हमारे जो पारंपरिक शास्त्र के हिसाब से ये 5 साइंसेज हैं, जिसमें योग शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत और आयुर्वेद। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपनी लाइफ बढ़िया करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र इसलिए क्योंकि आपके घर की एनर्जी जहां आप रहते हैं वही सही नहीं होगा, तो आपको अपनी बॉडी का भी टेक केयर करने का या आपको प्राणायाम करने का भी मन नहीं आएगा। अगर लेथार्जी रहेगी तो आप सुबह उठने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको ये पांचों साइंस का कॉम्बिनेशन है, और जिसमें ग्रह भी हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आपके ग्रह स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट उतना इफेक्ट नहीं करेगा, घर में सबको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट आपकी इम्यूनिटी कम है और आपके दशा ऐसी चल रही है, और बहुत प्रैक्टिकली कर लेते हैं, अगर इम्यूनिटी कम है और आपके टॉयलेट से स्मेल आई जा रही है, तो आपका सिर वैसे ही खराब होगा। आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो आप खड़े होकर उसको बंद कर दोगे। और कुछ जो चीज़ें हमें नॉर्मली फील नहीं होती, जैसे कि अगर हम बोलें पानी रख दें, तो हम ये नहीं बता सकते कि आरओ से निकला हुआ पानी है या सिर्फ फिल्टर किया हुआ पानी है या कैंगन वाटर है। हम पानी देख के वैसे नहीं बता सकते। वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी जब अंदर आती है, और अगर आपका घर वैसे ही क्लीन नहीं है, उससे इंटरेक्ट करेगी, तो पहली रेमेडी तो डेफिनेटली है कि वहाँ से हटा दें। नहीं हटा सकते तो वैदिक शास्त्र में क्रिस्टल्स में मोती, चांदी और शीशे लगा के आप इनकी रेमेडीज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब ये तो नॉर्थ ईस्ट का घर हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आई एम डूम्ड फॉर ऐसा हाँ, मतलब सोचना। जैसे ऐसे मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि देखो, मुझे लगता है कि हर जोन में घर तो बनते ही हैं, हर जोन में तो ऐसे बहुत सारे घर भी होंगे जिनके नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट्स होंगे, और कई बार लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि बिना पता हुए कर लिया, बाद में पता चला और नया घर ले लें या नया शिफ्टिंग कर लें, तो उनके माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने आपसे ये पूछा कि उसकी रेमेडीज हो सकती है, मतलब। मैम डेफिनेटली हो सकती हैं। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट में एक नहीं 2 टॉयलेट्स हैं। जी। अब आप घर में मान लीजिए 3 BHK या 4 BHK घर है, 3 BHK में ये वाली प्रॉपर्टी थी, इसमें 3 टॉयलेट्स थे, तो आप 3 के 3 तो बंद नहीं करा सकते, और 3 में से 2 भी बंद नहीं करा सकते, आपको जैसे फैमिली होती हैं, और भाई बड़ी फैमिली है या आपको फिर 2 चाहिए। हाँ, लोग। तो हमने उनके रिजल्ट्स लेकर आए। अब उनको रेमेडीज करनी है, अगर वो रेमेडीज ठीक से कर लेंगे और अपनी इम्यूनिटी का थोड़ा ख्याल रखेंगे, आयुर्वेदिक रेमेडीज कर लेंगे, मंत्र जाप कर लेंगे। मंत्र जाप आपके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष नहीं है, आपको वो वाइब्रेशन मिलनी है, वो आप मंत्र जाप से भी ले सकती हैं, वो आयुर्वेदिक रेमेडी से भी ले सकती हैं। तो रिजल्ट, आयुर्वेदिक रेमेडीज क्या होती है सर? मैंने पहली बार सुना है। मैम देखिए, आयुर्वेदिक रेमेडीज ऐसी हैं कि आप सिल्वर का ग्लास लीजिए, उसमें पानी रात को रख दीजिए, आपको सिल्वर से वही वाइब्रेशन मिल जाती हैं जो आपको नॉर्थ ईस्ट से चाहिए। पूरी नहीं मिलती पर काफ़ी हद तक मिल जाती हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट में इशू है तो आप गोल्ड का ग्लास तो नहीं लेते हैं, लेकिन गोल्ड का कॉइन रख के आप वो पानी पीजिए,
तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। हमारे यहाँ तो कॉपर में और डिफरेंट धातुओं में पानी पीने का रिवाज पहले से ही है। लोग बोलते हैं कॉपर में आप रख के पानी पीजिए, और आप देखिएगा अगले कॉपर में रखा हुआ पानी रात भर का बड़ा भारी हो जाता है। तो वैसे आप सिल्वर के ग्लासेस ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन डाल दीजिए। तो ये रेमेडीज आपको रिजल्ट्स लाती हैं। पर ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है तो चलो हमने पानी पीना शुरू कर दिया। यू हैव टू डू थिंग्स इन बैलेंस। नॉर्थ ईस्ट की आपने वास्तु रेमेडीज भी कर ली, अब आयुर्वेदिक रेमेडीज भी कर ली, आपने मंत्र जाप भी कर लिया नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपने जाप कर लिया, प्राणायाम कर लिया चंद्र नाड़ी का अच्छे से, तो आपको उतना वो इफेक्ट नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। आप सैर करने जाएं, वो तो हम वैसे भी कहते हैं अच्छा हेल्थली लाइफस्टाइल जाइए। अगर घर का ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट बाई चांस बनता है तो बाहर सुबह जाके सैर करिए, तो आपको एनर्जीज तो मिलेंगी। हमारे यहाँ तो पहले भी कहते थे कि जो जल्दी उठो जल्दी सो, सुबह उठ के तो देखो। तो ये तो पुराने लोग बोलते ही हैं कि जल्दी सो और बहुत सारे जल्दी कॉमेडियंस उठो। भी आजकल बोलते हैं कि उठ के तो देखो सुबह। सर, आपका MVDE मेथड, जिसमें आप महावास्तु, वैदिक वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी वास्तु सिखाते हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन है और ये किस तरीके से आप सिखाते हैं? मैम ये मेरी जर्नी का पार्ट रहा है, और इंसान वही सिखाता है जैसे उसकी जर्नी रही है। तो मेरी जर्नी में मैंने ये देखा कि जब शुरू किया तो महावास्तु से शुरू किया। तो सबसे अच्छी बात है महावास्तु में आप किसी के घर का ग्रिड मिल जाए आपको, मतलब वास्तु शक्ति चक्र लगा मिल जाए, आपको जोन्स मिल जाए, आपको देवता पद मिल जाए, तो हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैं कर पाया उन घर की, जो महावास्तु में नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे वीडियोस में देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाती हैं। और जब वो ट्रू होता है तो अगले को लगता है कि यार ये तो जादू है। फ़ोन पे भी बात करके आप आजकल ग्रिड किसी के घर का नक्शा मंगा लेते हैं ग्रेडेड हुआ, और आप उससे ही उनको बता देते हैं कि बॉस शायद आपके घर में यहाँ कौन सोता है, ये सोते हैं, कितने समय हो गया, इतना समय हो गया, शायद इनको एंग्जाइटी है या डिप्रेशन रहता है। तो सामने से जवाब आता है आपको कैसे पता? तो आपको जब ये एक जगह नहीं 10 या 20 जगह होता है तो डेफिनेटली किसी के घर का साउथ वेस्ट का था, तो अब धीरे धीरे थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक रहना होता है, लेकिन आप धीरे धीरे बता सकते हैं कि घर में लड़ाई ज़्यादा है, हाँ या आपके फादर से आपकी ज़्यादा लड़ाई रहती थी। तो जब बंदा बोलता है मेरे को आपका घर का नक्शा ये बोल रहा है, तो वैसे मैंने महावास्तु समझा कि आपको डायग्नोसिस अच्छे से करना है। आई एम श्योर बाकी सिस्टम से भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो, पर मुझे महावास्तु से डायग्नोसिस बड़े आसानी से मैं समझ पाया, मैं सिखा पाता हूँ। और फिर जब रेमेडीज़ की बात आई तो मैंने वैदिक रेमेडीज़ मुझे ज़्यादा पावरफुल समझ में आई। और जैसे कि आप साउथ वेस्ट में लेड रख दें तो सारी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो जाती है, साथ में टूरमलिन क्रिस्टल रख दें, फिर रोज क्वार्ट्ज रख दें। तो ये रेमेडीज़ मुझे जब मैं वैदिक गुरुओं की शरण में गया, उनका प्रसाद मिला, उन्होंने जब ये सब चीज़ें बताई और मैंने करी, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपने कहा यार डायग्नोसिस हो गया है, रिजल्ट ये क्या कहते हैं ला दीजिए। फिर धीरे धीरे देवता वास्तु समझ में आया। देवता का ट्रायंगल बनता है, जैसे कि अगर आप घर में इंद्र का पद होता है, इंद्र देवता है 45 देवताओं में से, अगर आप इंद्र के पद पे डायमंड्स रख दें तो आपके जो प्रजन्य देवता हैं और जो आपके जयंत देवता हैं उन्हें इंद्र के सन्स बोला जाता है, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और साथ में आप शिकी को एक्टिवेट कर दें जो आपके फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स, फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और ईस्ट और साउथ ईस्ट साथ में एक्टिवेट कर दें तो ये वैदिक से आपने एक बार घर की एनर्जी ठीक ठाक कर दी, उस पर देवताओं की भी मतलब आपने देवताओं को एनर्जाइज कर दिया। बहुत लोग देवता के भोग सिखाते थे, तो शुरू में मुझे लगा देवताओं के मेरे को 45 देवताओं के 45 भोग पता है, मैं वास्तु एक्सपर्ट बन गया। पर आप जैसे कहते हैं ना गहरे पानी में जाते हैं आपको मोती मिलते हैं, तो वैसे मैं जब गहरे में गया कि उन्होंने कहा जी पहले आप देवताओं को आविष्कृत तो करिए, उनको एनर्जाइज तो करिए, उनका वहाँ पे मतलब उन्हें वहाँ पे स्टेबलाइज तो करिए ताकि वो एनर्जाइज हों, तो आप पे कृपा बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई ब्रह्मस्थान, और ब्रह्मस्थान के बारे में बहुत कम लोग बताते थे शुरू में। तो अगर आपका ब्रह्मस्थान आपने ठीक से एनर्जाइज कर दिया तो आपका सारे जो क्रिएटर है आपका, वो तो वैसे भी हमारी एंशियंट जो शास्त्र है उसमें बताया ब्रह्मा है, तो अगर आपने अपने ब्रह्मा को स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने घर में तो बाकी देवता सेट हो जाएंगे। जो क्रिएटर ही सेट है, आपके कहते हैं ना जब घर का सबसे बड़ा आपसे सेट है तो बाकी सब भी सेट हो जाएंगे। तो उससे मुझे देवता वास्तु में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया जब मैंने वैदिक रेमेडीज़ कर ली। अब देवता रेमेडीज़ या देवता एनर्जाइजेशन से आप रिजल्ट्स ला सकते हैं। और फिर मैं एंड में रहा एनर्जी वास्तु। तो ऐसा है कि जो वास्तु ही ऐसी साइंस है जिसमें आपके ग्रह, देवता, दिशा, तत्व यानी एलिमेंट्स
और आपकी ऊर्जा, ये पांचों चीज़ों कॉम्बिनेशन से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इनमें से आपने 3 चीज़ कर ली तो आपके 60% नंबर आ गए, पास तो हो ही जाओगे। अब आपको कहते हैं ना आईएएस ऑफिसर बनना है या आईआईटीएन बनना है या एम्स में जाना है, तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आपने पांचों चीज़ें लगाई, आपने घर की एनर्जी बढ़ा दी। तो जब घर की एनर्जी बढ़ा देते हो तो आपका घर एनर्जाइज्ड हो जाता है, और वो सही एलिमेंट्स हैं, तो सही एलिमेंट सही डायरेक्शन में एनर्जाइज हो जाएंगे। तो आपको जैसे कि खाने बनाने की विधि है ना, कि आपने इस कंपनी का आपने पैन लिया, इस कंपनी का ऑयल लिया, इस कंपनी का ये किया, फिर अब पुडिंग आपने इस बर्नर पे बनाई तो थोड़ी देर रुक गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल्स टू वास्तु एज वेल। तो बिल्कुल सिंपल साइंस है, आप सीख सकते हैं आराम से और अपने लिए रिजल्ट्स ला सकते हैं। मेन चीज़ है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप खुश हो, आपका वेल्थ चार्ट बढ़ रहा है, आपके अच्छे नेटवर्क्स बन रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स बन रही हैं, अथॉरिटीज आप पे क्लीन है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है तो आप उसे कॉन्फिडेंटली कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वास्तु इज ऑल अबाउट और लाइफ इज ऑल अबाउट। सर, आपने इतना सब कुछ सीखा हुआ है, जो मैंने अभी इतना सब कुछ ज्ञान आपने दिया है, इतना सब सीखा हुआ है आपने, कितनी पढ़ाई करी होगी जब जाके आपने ये सब चीज़ें करी होंगी। मैं ये जानना चाहूँगी जो आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट वो रहा है, मतलब वास्तु रहा है, या टफेस्ट आपने किसी के घर में प्रॉब्लम देखी और उसको बाय रेमेडी ठीक किया हो, उसके बारे में कुछ बताइए। हम देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में, मैं आपको जनरल से स्पेसिफिक लेके जाता हूँ, घर में किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में अलमारी पड़ी है, अब वो हटा नहीं सकते उसको, तो अब क्या करें। एंड वास्तु इज बाय, एनीथिंग इन लाइफ इज बाय कॉन्ट्रास्ट, तो आप उनका साउथ और ज़्यादा हैवी कर दें। अब नॉर्थ थोड़ा उठा हुआ है तो साउथ थोड़ा और उठा दें, या उसको इतना हैवी कर दें। तो ये आपको चीज़ें शास्त्रों में डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। शास्त्रों में अगर आपको बोला गया कि भाई आप पहले वास्तु शास्त्री सारे आर्किटेक्ट्स होते थे, अब ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट्स अलग होते हैं, वास्तु शास्त्री अलग होते हैं। अब उनको आपने बोल दिया कि नॉर्थ में कुछ हो नहीं सकता, मैं क्या साउथ अब ज़्यादा भारी कर लीजिए। अब सबसे डिफिकल्ट केस वो होता है जहाँ पे आप रेमेडीज कर नहीं सकते। जैसे केस था कि भाई फादर और सन की बनती नहीं थी, और फादर वॉज वेरी एग्रेसिव ऑन द सन, एंड it had started happening in last 10 years for multiple reasons in the family. और जो मेन ब्रेड विनर था वो सन ही था फैमिली का। फादर 75 प्लस थे और जो सन है वो भी 50s में थे। आप सोचेंगे कि 75 प्लस की एज में बहुत एग्रेसिव है, और 50 प्लस में आप अपने एकदम से प्राइम में होते हो, एक्चुअली आपका यूथ भी रहता है थोड़ा, और आपके पास थोड़ी विजडम भी होती है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो जब हमने उनका चार्ट देखा, मतलब घर का ग्रिड देखा, तो हमें देखा कि फादर साउथ ईस्ट में है, और जो सन है वो साउथ साउथ वेस्ट में है, जो डिस्पोजल का जोन होता है महावास्तु के हिसाब से। और उनकी लाइफ ऐसा लग रहा है यार मेरी तो लाइफ ही वेस्ट है, और फादर इतनी एज में भी एग्रेसिव हैं, और अब हम फादर के रूम में कोई रेमेडीज कर नहीं सकते, ना ही रूम चेंज करा सकते। हाँ, मानेंगे नहीं। भाई वो वैसे नहीं मान रहे, वो वैसे ही वो साउथ ईस्ट में है और वो एग्रेसिव उनका बिहेवियर है, तो जोन वाइज भी वैसा हो रहा है। तो हमने जो सन है उनका साउथ वेस्ट अच्छे से हैवी कर दिया, उसमें अच्छे से लेड हेलिक्स, और ये जो रेमेडीज़ हैं डॉक्टर सहस्त्र बुद्धि की हैं। तो ऐसा है कि हमने कहते हैं ना स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, तो ये जायंट्स हैं हमारे वास्तु इंडस्ट्री में। तो अगर आप उनके शोल्डर पे, कहते हैं ना छोटा बच्चा होता है उसको आप यहाँ बिठा लेते हो तो थोड़ा दूर देख लेता है कि पापा ये तो, वो मैंने करने की कोशिश करी कि आप अपने गुरुओं से सीखें, और उनका कॉम्बिनेशन जहाँ सेट बैठता है, लोगों को रिजल्ट्स लाने का फोकस है, पद्धति फॉलो करने का फोकस कम है, रिजल्ट्स लाने का फोकस ज़्यादा है। तो हमने साउथ वेस्ट हैवी करा, लेट रखे अच्छे से, लेट के हेलिक्स बिछाए, तो वहाँ पे अर्थ एलिमेंट हो गया। उनके साउथ वेस्ट में एक विंडो थी वो बंद करा दी, उसके आगे येलो फिल्म लगा दी, और येलो वॉल भी येलो करा दी, और पर्दे भी येलो करा दिए। उन्होंने खुद भी कर लिए, क्योंकि वो जब प्रॉब्लम में होता है इंसान, और दिस इज वेल टू डू फैमिली, वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली, राइट। तो आइडिया ये है कि उनको रिजल्ट्स आए। तो जो लड़ाई थी उसमें ये था कि बेटे जो थे उनकी ईगो हर्ट हो जाती थी, वो साउथ वेस्ट में थे, उनकी वाइब्रेशन वैसी थी। अब वो साउथ वेस्ट में उनका थोड़ा बेड खिसकवा दिया, वो साउथ वेस्ट में सोने लगे, एंड ही स्टार्टेड टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज वाइब्रेशन चेंज्ड। हमने नॉर्थ खुलवा दिया उनका, नॉर्थ में अच्छे से मोती रखवा दिए, थोड़ा जिंक हेलिक्स रखवा दिए, तो नॉर्थ से और अपॉर्चुनिटीज़ आई। अब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से कर पा रहे थे, और फादर से रिलेशनशिप ठीक हो गया कि भाई अब वो कितनी मर्जी आग बरसा लें, आप स्टेबल हैं। तो जब आपकी पर्सनालिटी स्टेबल होती है, आप अंदर से पावरफुल होते हैं, तो औरों से झगड़े कम होते हैं। सो ही इज़ वेरी हैप्पी,
And then we did his factory, then he gave us references, because कहते हैं ना, results is the bigger thing. Results gets you referral. Good behavior will also get you referral, but results ultimately gets you referral. तो हमने फोकस उस पर करा, और ये टफ केस था क्योंकि हम रेमेडीज कर नहीं सकते थे, और हमने जब सिर्फ एक जोन में रेमेडीज करी और नॉर्थ ईस्ट में, जो साउथ वेस्ट में करी, तो नॉर्थ ईस्ट में भी करी, तो हमने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल हल्का करवा दिया। वहाँ पे उनके सीसीटीवी कैमरास पड़े तो हमने हटवा दिए। मैंने कहा ये हटाओ यहाँ से, आपने इनको लेके जाना है तो आप इनको साउथ में या वेस्ट में लेके जाओ, और हमें यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर दें। तो अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का कनेक्शन हो गया, वहाँ से अच्छी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे वो एनर्जी सिंक हो रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि जिंक लगा लो, लेड लगा लो, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। अब ऐसे तो नॉर्मल पर्सन को तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा कि भाई हम कैसे करें, तो इससे क्या कनेक्शन, जैसे अगर आपके पास कोई वास्तु के लिए आ रहा है, उसके खाली घर से मतलब होता है, या उसकी जन्म पत्री से, या उसके सन साइन से, या उसकी डेट ऑफ बर्थ से भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है? मतलब आप कैसे बताते हो? आप डेट ऑफ बर्थ भी उसमें कोलैबोरेट करते हो, कैसे करते हो? देखिए, वास्तु जो है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि ग्रह और देवता, देवता यानी वास्तु के देवता, ग्रह मतलब जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल 8-9 प्लैनेट्स हैं, राइट। किसी को मैं बोलूँगा सन प्लैनेट है तो वो मानेगा नहीं, पर हम एस्ट्रोलॉजी में सन को भी प्लैनेट बोलते हैं। तो पॉइंट इज कि एस्ट्रोलॉजिकली जो उनके ग्रह और नक्षत्र हैं, या उनकी जो दशा है, आप वो भी देखते हैं। अब मान लीजिए कोई मांगलिक है, तो हम उनके साउथ ईस्ट में रेड कलर नहीं देंगे, रेड बल्ब नहीं जगवाएंगे, जो कि सबसे कॉमन रेमेडी बताई जाती है। और हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को भी वास्तु कराना चाहिए तो वास्तु एक्सपर्ट्स के थ्रू ही कराना चाहिए। अब मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप से नहीं करनी चाहिए। मैम देखिए, अगर हेयर कट भी करना है तो हम एक कहते हैं ना स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, और अगर फिर थोड़ा बहुत हमें कोम करना है तो हम खुद कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपना वास्तु सीखिए, और एक बार कोई आपको बता गया है, जैसे अब आप किसी स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं ना, फिर वो आपको बता देता है कि आप इस तरह से शैम्पू, कंडीशन और कोम करके जेल कर लीजिए, आप वो फॉलो कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको सीखना ही पड़ता है, कोई भी साइंस हो, और वास्तु भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, और उससे आप रिजल्ट्स ला सकते हो। उससे आप वो बेसिक गलतियां नहीं करोगे। आपके घर में गिफ्ट्स आ गए और आपको ये पता है कि ये इस डायरेक्शन में रखना चाहिए, या मेरे घर में इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो आप नहीं करोगे, राइट। सो द होल पॉइंट इज कि आपको सीखना भी चाहिए। सीखने में कोई मुश्किल नहीं है। आप फाउंडेशन 8 से 10 घंटे में फाउंडेशन चीज़ें सीख सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप 10 घंटे में आराम से सीख सकते हैं। आप सिखाते भी हैं सर? जी, मैं जो पूरा फोकस है कि अब आप रोज़ हर घर में जाके वास्तु नहीं कर सकते। मैं दिन में 2 घर कर लूँगा, 3 घर कर लूँगा, या 2 फैक्ट्रीज कर लूँगा। पर जब आप सिखाते हो तो आप हमारी पॉपुलेशन जितनी है, हमारे घर कितने हैं हमारे, तो आप सिखाने से आप वो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो। और जब वो नॉलेज स्प्रेड होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जब नॉलेज जगह जगह रिजल्ट्स लाती है, तो आई एम श्योर वो नॉलेज क्या कहते हैं ना, आपने सुना होगा एक दौर था कि हर घर में सिंगर हो गया था, फिर हर घर में इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए थे। अब हर घर में अगर वास्तु एक्सपर्ट होगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, घर में, ऑफिस में, हर जगह। तो सिखाना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। जो आपने सीखा है आप उसे रिकॉर्ड करें, उसे आप एज अ साइंस आगे जितना ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा खुद भी निखरेंगे, और उतना ज़्यादा आप औरों को भी सपोर्ट, रिजल्ट ला पाएंगे। सर अगर आपसे किसी को सीखना हो तो कहाँ, क्या पोर्टल है, कहाँ पर जाके सीख सकता है? मैम बड़ा सिंपल है। जो कोर्स, जो पद्धति है, MVDE, जो पद्धति है यानी मेथड है, तो mvdemethod.com is a site. You can get there, understand, get in touch with us, and we talk 1-to-1. ऐसा नहीं है कि टीम बात करेगी। I would want to talk with you. I would want to encourage you, और आपको मैं चाहूँगा कि आप इसमें ट्राई करें, right? So you can actually try it, what do you call, risk free for 3 days to 10 days, whatever, and then see if this is for you. नहीं तो अपने घर का वास्तु करा सकते हैं, हम कंसल्ट करते हैं। और अब तो स्टूडेंट्स हैं जो हम रेकमेंड कर देते हैं, स्टूडेंट्स भी पूरी तरीके से हमारा जो सिस्टम है फॉलो करके उसी तरीके से रिजल्ट्स लाते हैं। मतलब इनफैक्ट आप जिनको सिखाते हैं आप उनको बिजनेस भी दे देते हैं बाद में ना, मतलब उनको ऐसा, जिनको आपने सिखाया है, जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे कंसल्ट, मतलब उनको आपने इतना एक्सपर्ट बना दिया है कि वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जब वो, मैं जो भी मुझसे सीखता है,
हम बड़ा फोकस लगा के उसको बार बार मोटिवेट करते हैं कि अपने घर का वास्तु करो। जी। अगर आप अपने घर का वास्तु नहीं करोगे तो वास्तु आपके लिए हमेशा एक थ्योरी रहेगी। जब आप कर लोगे आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आउट ऑफ, कहते हैं ना, गुडनेस ऑफ द कैरेक्टर, आप चाहोगे कि यार ये रिजल्ट मेरे आसपास तो आ जाए, या मेरे दोस्तों में या कहीं कहीं और आ जाए, जिनको भी, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जिनके आप शुभ चिंतक हैं। और अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई ऑल्सो शेयर हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट, एंड देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट वी हैव कम अप विद विच इज विद रिस्पेक्ट टू वास्तु, राइट। तो जब आप वो बातें करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट की तरफ फोकस करा सकते हैं कि आप बेसिक चीज़ ट्राई करो, साउथ वेस्ट में लेडी रखो, आप देखो 2-4 दिन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि साउथ वेस्ट सबसे नेगेटिव जोन होता है, आप उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, वहाँ पे आप ग्रेविटेशनल एनर्जी अपने घर में बढ़ा लेते हैं विद लेड विच इज़ वेरी हैवी एंड सम क्रिस्टल्स, सो देन दिस बिकम्स व्हाट यू कॉल द पावर सेंटर ऑफ योर हाउस। सर, जो इंडिया के कॉमन घर हैं उनमें आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो वास्तु कराते हैं। आपको आज तक कॉमन रेमेडी जो आपने ज़्यादातर कराई हो, वो क्या रेमेडी रही होगी? मैम देखो, रेमेडीज इज वन थिंग, तो वो हो गया आपका उपाय शास्त्र, उपाय देना, लेकिन सॉल्यूशंस हैं। आप घर की फॉर्म चेंज कराएं, घर में बेसिक चीज़ें कि उन्होंने, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कर्टन है, आप बोल दीजिए हैवी कर्टन हटा दीजिए। अगर वो कहते हैं बहुत महंगे है, मैं कहा आपकी लाइफ ज़्यादा महंगी है, या आने वाला मेडिकल बिल ज़्यादा महंगा है, या ये बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आप वो क्या कहते हैं, वो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कहते हैं ना, ट्रायल बेसिस आप 1 महीने के लिए इसको हटा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा अच्छी एनर्जी लाइए। तो जब उनको कहता हाँ यार कुछ क्लैरिटी तो आई है, मैं कुछ वैसे वैसे काम जो समझ नहीं आ रहा था यहाँ जाओ यहाँ जाऊँ, मैंने कंप्लीट करें या मैंने इनिशिएट करें। सो नॉर्थ ईस्ट की ये रेमेडीज़ आप खुला करिए, साउथ वेस्ट को आप क्लोज रखिए। कुछ रेमेडीज़ हैं जो बहुत आसान हैं, जैसे पेबल्स, जो रिवर बेड के पेबल्स हैं, वो अपने आप में एक बड़ा पावरफुल चीज़ है। कैसे कि जो अगर उसका कमज़ोर पार्ट है वो तो पानी ले गया अपने साथ, तो मजबूत पार्ट ही रह गया, तो वो अर्थ एलिमेंट इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो एक हैवी भी होता है, एक नॉर्मल कोई चीज़ आप उतनी ही एरिया की उठाएं, क्योंकि वो सर्कुलर होते हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें आपका एयर एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट भी अच्छा है। उसके बाद क्योंकि पानी उनको घिस घिस के जाता है, यानी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उसमें आपका फायर एलिमेंट भी है, राइट। तो आप वो ही साउथ वेस्ट में रख दें, जो कि बहुत महंगी रेमेडी नहीं है, और आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने घर में ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, यार हमें डर लग रहा है, यार हमें ना घर में बैठे बैठे अननेसेसरी डर लगा रहता है, मतलब ऐसे बहुत केसेस आते हैं। तो हम उनको ये बेसिक रेमेडी कराते हैं, उनका साउथ वेस्ट हैवी कर देते हैं, कहते हैं यार आप उतना डर नहीं लग रहा, बाहर निकलने में उतना डर नहीं लग रहा। और वो जो एनर्जी घर में ही सिर्फ नेगेटिव लगता था, बाहर जब जाओ तो सही लगता था, लेकिन अब घर भी अच्छा लग रहा है। और इवेंचुअली अगर आप सारी रेमेडीज कर लेते हो तो आपका घर आपको रिजॉर्ट लगता है कि यार मजा आ रहा है रहने का। सो दैट इज द आइडिया। सर, अभी 10th के स्टूडेंट्स के और 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड्स चल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए कोई एक वास्तु रेमेडी दें जो लोग अपने घरों में देख सकें और उसको ठीक करके अपने बच्चों को अभी से ही बेस्ट बना सके, स्पेशली उनके लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, स्टोरी ये है कि जिनको एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है वो तो ज़्यादा अच्छे नंबर्स लेकर आए, और हमारे यहाँ तो वैसे भी पीयर प्रेशर ऑफ डूइंग वेल इन एग्जाम्स होता ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कहते हैं ना कि जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, वो 9th-10th में आपने नोटिस किया होगा, मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड था तो मैं वैसे बता सकता हूँ कि 9th-10th से ही वो 12th के बाद के जेई की एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो पहली चीज़, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खुला होना चाहिए, तो वहाँ से लाइट आ रही है, एनर्जीज आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो और फोकस्ड है। बच्चे को कोशिश करिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, उस जोन में बैठ के पढ़े। उस जोन में जो हमारे देवता हैं वो हैं एक द्वारिक और एक है सुग्रीव। द्वारिक इज डिस्क्रिशन, कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है। अब उनका भोग बड़ी सिंपल भोग है, टूथपेस्ट आप रख सकते हैं। अब उन्हें जब साउथ वेस्ट अपना हैवी कर दिया तो एक नॉन फ्लोरिडाइड हर्बल टूथपेस्ट रख दें, विच लुक्स लिटिल ऑड बट दिस इज व्हाट सपोज टू वर्क एंड दिस वर्क्स। सुग्रीव में क्या खाने से अकल आती है? क्या खाने से अकल आती है? धोखा खाने से और बादाम खाने से। तो सुग्रीव में पद में आप बादाम रख दें। सो सुग्रीव इज सपोज टू बी वेरी अट्रैक्टिव देवता। तो ये अगर कोई जानना चाहे कि सुग्रीव पद हमारे घर का क्या है या द्वारिक पद क्या है, तो वो कैसे जानेगा? देखिए, बेसिकली सबके पास वो 32 पद का शक्ति चक्र तो लगा ही लेते हैं। उसमें W2 इज द्वारिक एंड W3 इज सुग्रीव।
W2 इज द्वारिक, W3 इज सुग्रीव। अगर आप 10th और 12th का बच्चे आपके घर में भी हैं और आप चाहते हैं कि वो अपनी स्ट्रीम्स के लिए में बहुत आगे बढ़ें, तो बहुत ही लिटिल बिट रेमेडी है। सुग्रीव पद पे आप बादाम रख सकते हैं और द्वारिक पद पे हर्बल जिसमें फ्लोराइड ना टूथपेस्ट हो, रख सकते मतलब हैं फ्लोरीन ना हो। जी। और उसके अगला जो पद है W4 which is पुष्पदंत. पुष्पदंत supposedly is an asur. And what you can do is you can put some chocolates and kalonji, and you can, if your focus is to top the exam, you should put a picture that अपना रिजल्ट खुद ही बना लो. आजकल कैनवा पे और चैट जीपीटी से भी बन जाता जी है. जी जी तो आप जी। बना लो कि भाई मेरे 99.9999% आई है. इट्स अमेजिंग अमेजिंग। आप वहाँ लगा लो. तो आप पुष्पदंत में कोई भी चीज आप जो चाहते हो, और आप एक और अब सुग्रीव के पद में और द्वारे के पद में एक फोटो लगा लो जिसमें कि मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से पढ़ने से नंबर आएंगे. रेमेडीज करने से आपको वाइब्रेशन आ जाएंगी. अगर आपने साउथ वेस्ट क्लोज रखा हुआ है, वेस्ट क्लोज रखा है, आपको वाइब्रेशन आ जाएंगी. बट फोकस तो चाहिए. देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन द मेंटल फोकस. तो आप वो फोटोग्राफ्स लगाइए जिससे लिख रहा है, जिसको देख के ना आपको मोटिवेशन आ रही है कि यार मेरे को भी ऐसे ही सीरियसली पढ़ना है यार. ठीक है, तो आप वो सीरियसली पढ़ेंगे. आप वहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पढ़ाई करी, और अब अगला W4 में क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो सुग्रीव का पद है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, गुड कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिव. तो आप पढ़ाई करोगे तो आप अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करोगे. और W4 में पुष्पदंत है जो आपके रिजल्ट्स लाते हैं, लाने में हेल्प कर सकते हैं. तो अब वहाँ ये चॉकलेट्स और कलौंजी बताइए कलौंजी आपने। के सीड्स, और वहाँ पे आप लगा दीजिए कि भाई मुझे ये करना है. हो सकता है आपकी हो कि मुझे सिर्फ 10th के एग्जाम नहीं करने, मुझे MBBS करना है. या आप हो सकता है आज के टाइम में मुझे AI एक्सपर्ट बनना है. सो वट एवर यू वॉन्ट, यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट. ये तो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मगर वेस्टर्न साइंस बोलेगी तो आप मान जाओगे कि अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विजन बोर्ड लगा देते हैं. तो हम भी कह रहे हैं विजन बोर्ड लगाओ, सिर्फ वेस्ट में लगा दो, पुष्पदंत के पद में लगा दो. दैट्स ऑल. सो वी It's एग्री nice, विद व्हाट very यू आर डूइंग. nice. बहुत ही सर ने लिटिल बिट रेमेडीज बताई हैं और कह रहे हैं कि इसका असर होता है. तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को 10th-12th के अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये रेमेडीज ज़रूर अपनानी चाहिए और सर के साथ कनेक्ट करनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन में नंबर तो दिया ही जाएगा सर का, डिस्क्रिप्शन में सर की वेबसाइट भी दी जाएगी. अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी दिया जाएगा. और सर जैसे कि अभी हमने बात करी 10th-12th के बच्चों की, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, एक तो होते हैं रिलेशंस खराब ही होते हैं, ठीक है, एक रिलेशंस ठीक करना, एक होता है कि बहुत अच्छे हैं रिलेशंस, ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक चलते चलते बहुत एक्सेस में गड़बड़ आ जाते हैं. तो वो ऐसा क्यों होता है? उससे मतलब घर में क्या ऐसा वास्तु होता है? मैम देखिए, जब आपकी शादी अच्छे से हो गई, सब सही चल रहा है, तो आप के घर में अगर साउथ वेस्ट बढ़िया है, तो हैवी है, क्लोज्ड है, तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे. फिर अगर वेस्ट में आप मित्र, जो हमारे ब्रह्मा हैं, उनके आसपास 4 अंग देवता हैं. मित्र वेस्ट में, बुद्धर नॉर्थ में, आर्यमन ईस्ट में, विवासवान साउथ में, राइट. इनके और भी नाम है पर इनसे चलते हैं. अगर आप मित्र के पद में एक मीठी रोटी डाल दें, मीठी डाल दें इज नॉट द वे, इसको कट कर दें. अगर मित्र के पद में आप मीठी रोटी रख दें या मिठाई रख दें तो खराब नहीं हो जाएगी सर? वो खराब हो जाएगी तो 3 दिन में चेंज कर दीजिएगा. ओके. तो हमने थोड़ी कहा है कि देवताओं की वो सारी रेमेडीज ऐसी ही हैं जो आप लगा के भूल जाओ. लगा के भूल जाओ. तो ऐसा नहीं है. और आप अपना वेस्ट ठीक कर लें, क्योंकि वेस्ट इज गुड कनेक्शंस. तो आपका घर वेस्ट ठीक कर लें. और ऐसा भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि 5 चीजें हैं. आप जैसे कहते हैं ना कि हमने हर घर में रोमियो जूलियट नहीं क्रिएट करने, हाँ, सही बात है. बट अगर या हीर रांझा या जैसे भी, आइडिया ये है कि आपकी बहुत लड़ाई है और आपका रिलैक्स हो गया कि यार अब रोज लड़ाई नहीं होती. सो दैट इज ऑल्सो क्रॉस ग्रेट इम्प्रूवमेंट. यस. तो आइडिया ये है कि आप जहाँ हैं वहां से आप कितना हुए. और अगर आपको बिल्कुल उसी लेवल पे जाना है तो आई एम श्योर कि देयर आर एवेन्यूज विच आर इजी टू गेट. भाई अगर आपकी वेल्थ क्रिएशन अच्छी है और आप अच्छी हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो यूजुअली रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी. और तो वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग विच यू कैन फोकस ऑन. दैट्स वन. सेकंड थिंग इज आपका साउथ वेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट, आपका साउथ वेस्ट और साउथ इज योर चित्त. जैसे हमारी पर्सनालिटी में 4 चीजें बताई गई हैं हमारे अंतःकरण में, दिस इज चित्त, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं. आप अपने पितरों को, बड़ा सिंपल है, साउथ वेस्ट में क्या कहते हैं, पितरों का पद होता है W1. आप उसमें कच्चे पक्के चावल एक कटोरी में रख के उस पर दही डाल के आप पितरों के पद में 41 डेज के लिए रख दें. और फिर बाद में उन चावलों को कौवे को, काले कुत्ते को खिला दें.
41 डेज के अंदर आपके घर के अंदर हार्मनी आ जाएगी, आपका घर का सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे संस्कार हैं वो हमें बोला जाता है ना कि हम जहाँ से आए हैं वो हमेशा दिखता है। तो हम जो जनरेशनली कंसीव हुए हैं वो हमारे फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स, पेरेंट्स से कंसीव हुए हैं, तो अगर हमने उनको हैप्पी कर दिया, उनकी एनर्जीज हमें अच्छी मिल रही हैं, और हमारे ऊपर एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं, इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, वो अगर हमने अच्छे कर लिए तो हमारा चित्त अच्छा हो गया, तो हम सही डिजायर करेंगे, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी सही हो जाएंगी, तो ऊल जलूल एक्सपेक्टेशंस भी बंद हो जाएंगी, तो सही एक्सपेक्टेशंस आएंगी। जब सही एक्सपेक्टेशंस आएंगी आप लोगों से डील भी बेटर करोगे। W1 बताया, और आपने कहा कि हाफ पके हुए जो चावल हैं, दही है, कच्चे वहाँ पक्के रखना चावल है। जी तो वो एक ही बार रखना है, मैम, 41 डेज लगातार रखें मतलब रोज रखना है 41 डेज, और रोज की रोज ही खिलाना है मैम। डॉग को? 41 कोट डेट्स से बहुत अच्छा है, 41 डेज आप वहाँ रख दें, आप 2-3 दिन में एक बार जाके खिला दें कौवों को, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज ही कौवों खिलाना को खिलाना है? कौवों को खिलाना है, काले कौवे ओके। जो होते हैं उन्हें खिलाना है। और आप देखेंगे आप 2-4 दिन खिलाएंगे तो अपने आप, जब आप दिलने जाएंगे कौवे अपने आप, कौवे भी मतलब इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं, तो और वो वहाँ से ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, यू विल फील रिलैक्स्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे दवाई खाते हैं ना तो सिर दर्द गायब होता है तो यू फील रिलैक्स्ड। अब कोई प्रूफ मांगे ना आपसे कि दवाई का प्रूफ बताओ, तो आप क्या बताओगे, यार मैं रिलैक्स हो गया। वैसे ही जब आप ये रेमेडी करते हैं तो यू फील रिलैक्स्ड, यू फील जैसे अगर चेरिश्ड। घर की लेडीज कर रही हैं ये रेमेडी, तो कुछ एक डेज होते हैं जिसमें उन्हें पूजा नहीं करनी होती, तो तब भी कर सकते हैं ये? कर लो, इसमें कोई इतना वो नहीं है, घर का खाना तो आप रोज ही बनाते हो ना। हम्म। और अब मेरे हिसाब से तो हर कोई जो बना रहा है, या घर में कोई की जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक हेल्प है वो बना रही है, तो ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है, बच्चे बना देंगे, तो पर आप ये कर सकते हो, एंड इट्स जस्ट 41 डेज। हाँ, मतलब कर सकते हैं ना, छोड़ना जरूर, नहीं, छोड़ने का छोड़ने वो की नहीं जरूरत है, नहीं है, या फिर घर का कोई भी घर मेंबर का कर कोई भी सकता मेंबर है? करते हैं। देखिए, वहम आ रहा है, तो किसी चीज़ में वहम आए ना तो वो थोड़ा टाइम तो वो नहीं करनी चाहिए, तो जिसको वहम आ रहा है किसी और से करवा लो, सिंपल ऐसा है। ओके सर, अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस है और कोर्ट केस को वो हटाना चाहता है, क्योंकि दुखी तो होगा ही, वो वकीलों के भी भर रहा है पैसे और परेशान भी हो रहा है, तो उसको क्या करना, क्या रेमेडीज करनी चाहिए आपके हिसाब से? मैम देखिए, कुछ तो बिल्कुल फाउंडेशनल रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और कुछ थोड़ी एडवांस हैं, वो पहली बार करेंगे तो मेरे को यहाँ पे 1-1.5 घंटा लग जाएगा सिर्फ वो समझाने में, और क्या कहते हैं, वो उसमें कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, तो एडवांस रेमेडीज़ भी हैं जो आप करें और आपको अगली ही कोर्ट डेट से रिलीफ आना शुरू हो जाता है। बट ओवरऑल आप क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ब्रास के, एक्चुअली ब्रॉन्ज के हेलिक्स नहीं मिलते हैं, तो ब्रास के हेलिक्स या ब्रॉन्ज के हेलिक्स रखें, और वहाँ मोती रखें, तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिल जाएगी। विंड चाइम लगा दें। अब मैं आपको यहाँ पे मुहूर्त कि भाई आप ये भद्रा तिथि को करो, या ये नंदा को करो, या ये जया को करो, या रिक्ता को, तो कुछ करना ही नहीं होता, तो आप जो मुहूर्त के हिसाब से भी क्या कहते हैं चीज़ें कर सकते हैं, बट बेसिक आप ये रेमेडी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस रेमेडीज़ हैं जो आप वास्तु पुरुष मंडल की जो 9x9 ग्रिड है उसकी लाइंस के हिसाब से कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता वो थ्योरी में, बट रिजल्ट्स आए हैं लोगों को। जब आप सही पद पे हवन करते हैं तो अगले कोर्ट डेट पे जज बाय चांस कहता है नहीं यार ये तो ठीक है, मतलब आपकी तरफ केस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये डेफिनेटली होता है। और बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि सही पद क्या होता है सर, जो आपने हवन सही पद करने? मतलब जैसे कि आपने किस पद में, जैसे जब आप 9x9 का ग्रेड होता है तो 9x9 मीन्स 81 स्क्वायर बनते हैं, तो सेंट्रल 9 आर टेकन बाय ब्रह्मा, देन ऑन द राइट लेफ्ट अप एंड डाउन 6 पद्स आर टेकन बाय बुधर, आर्यमन, विवस्वान एंड मित्रा। सो बहुत कुछ है सीखने वाला। व्हेन यू कीप डूइंग इट, मैं बड़ा तगड़ा बिलीवर हूँ, मैं कुछ याद नहीं रखने की कोशिश करता, और मैं बहुत टाइम मैंने देख के ही करा है, और आइडिया ये है कि देख के सही करा दो, अगर आपको पेपर में चीटिंग करने का मौका मिल जाए तो आपके नंबर ज़्यादा ही आएंगे, मैं ऐसा ही मानता हूँ। तो मैंने ये जब जितनी भी नॉलेज है आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपके पास आजकल तो AI टूल्स भी हैं जिनसे आप ये नॉलेज बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, और एक बार आपने हवन करके दिखा दिया, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप किसी को मैनुअल दे दें तो वो कर सकता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे टेलीप्रॉम्प्टर लगाया जाता है ना कि आपको स्पीच याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस अच्छे एक्सप्रेशंस दीजिए या सही से बात करिए, और फिर भी आपको पता लग जाता है कि बंदा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या सिर्फ देख के बोल रहा है। तो आप देख के क्या कहते हैं ये सब चीज़ें करें तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो बेसिक रेमेडी तो मैंने आपको बता दी कि आप ब्रॉन्ज के हेलिक्स लीजिए, वहाँ मोती डालिए, और भी जैसे प्लांट्स का भी वास्तु होता है कि प्लांट्स भी जोन वाइज एनर्जी देते हैं, तो मैंने कुछ 118 डिफरेंट प्लांट्स
जोन वाइज कन्फिगर करके रखे हैं कि आप इस जोन में ये वाले प्लांट्स लगाइए। अगर आप गलत जोन में प्लांट्स लगा दोगे, मैंने बहुत जगह देखा है वो मनी प्लांट साउथ में लगा देते हैं, ईस्ट में लगा देते हैं, जब वो नॉर्थ में लगाना चाहिए। तो ये तो मनी प्लांट तो खैर हर किसी को मालूम है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप सही जगह लगाएं। शाम तुलसी साउथ में लगानी चाहिए। अब राम तुलसी होती है जो ग्रीन पत्ते होते हैं, शाम तुलसी होती है जो थोड़े ब्लैक एंड पत्ते होते हैं। तो शाम तुलसी आपको साउथ में लगानी चाहिए, तो वो नॉर्थ में ही लगा देंगे तो वाइब्रेशन गलत हो जाएगी ना। वही वाली बात है कि आपने आइसक्रीम जमाई और वेजिटेबल वाली ट्रे में रख दी और फिर देखा तो ये तो आइसक्रीम जमती नहीं है, फ्रिज तो खराब जैसे है। कि आपने बोला साउथ में, अगर साउथ ईस्ट में किसी की जगह है तो शाम तुलसी वहां लग सकती है? हाँ जी साउथ शाम मैम, तुलसी देखिए लग कोशिश करिए साउथ में लगाइए। और अगर तुलसी घर के बाहर रख सकते हैं सर? मैम वो तो तुलसी तो आप वो आंगन में ही रखते थे ना पहले, घर के अंदर तो रखते नहीं थे। और घर के अंदर भी रखें तो अच्छी बात है, आपको उसको हवा दे सकते हैं। और आइडिया ये है कि आपको ना तुलसी लगानी है जस्ट टू गिव यू थॉट प्रोसेस। और मेरे घर में जगह नहीं है, मैं साउथ ईस्ट में लगा दूं, साउथ की जगह मैं हाँ तो बोल देता हूँ। पर आइडिया ये है कि आपके घर में जो हो सकता है, भाई मेरा मेरा जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो फुटबॉल खेलना नहीं है और मेरे को फुटबॉल ही खेलनी है और मेरे को उसी से पैसे कमाने हैं, नहीं तो मैं फुटबॉल की मतलब एग्जीबिशन लगा दूंगा घर में। दैट्स नॉट हाउ टू लिव। यू शुड सी कि बॉस मेरे घर में क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आप वो करें। और एंड में आपको खुश रहना है ना, आपको एंड में हेल्थ चाहिए, आपको एंड में वेल्थ क्रिएशन चाहिए कि मेरी ग्रोथ हो रही हो। हर किसी को लाइफ में कहते हैं ना सर्टेनिटी चाहिए होती है, थोड़े बहुत सरप्राइजेस चाहिए होते हैं, थोड़ी बहुत ग्रोथ चाहिए होती है, थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस चाहिए होती है, कनेक्शन चाहिए होते हैं, और फिर वो एंड में सोचता है मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, राइट। तो ये सब चीजें अगर चाहिए तो ट्रू नॉर्थ पे फोकस करो कि हमें एंड में क्या चाहिए। बच्चे क्यों पढ़ाते हैं हम, कि कल को उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को बोले पढ़ो, समझदार बनो, जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता है ना कि वो कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। तो आइडिया ये है कि हम जो कर सकते हैं और सही से रिजल्ट्स ला सकते हैं, तो हम वो चीज़ें ना करें जो हमारा मन कह रहा है। हमारा मन तो कुछ भी कहेगा, मतलब कुछ भी। लेकिन हमें अपना मन में भी अगर क्लैरिटी चाहिए तो अपना नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखें, नॉर्थ बढ़िया रखें, तो आपके मन में क्लैरिटी आएगी। तो अगर आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सही है तो आपको अंदर से आपके इंप्रेशंस ठीक हो जाएंगे, बाहर आपको माइंड में क्लैरिटी होगी, लाइफ वैसी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपकी जो बुद्धि होती है अपना वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ही रखिए। तो आप वेस्ट क्लोज रखें, नॉर्थ वेस्ट थोड़ा खोला थोड़ा बंद। और नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट है साउथ ईस्ट से थोड़ा डाउन हो, हल्का हो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट से, तो आपकी बुद्धि सही रहेगी, राइट। आपका साउथ ईस्ट और ईस्ट सही है तो आपकी जो ईगो है, अहंकार है, वो सही डायरेक्शन में रहेगा। अगर सर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है और कहीं से भी वो जो इनकम सोर्स है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, लोन नहीं उतर पा रहा और एक के बाद एक चढ़ रहा है, तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? हम देखिए, अगर किसी के लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं ना वो मरता क्या ना करता, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वास्तु वाले केसेस आते हैं वो यही आते हैं कि यार इनकम है नहीं, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, अब बताओ क्या करें। तो इन केसेस में आप देख लीजिएगा यूजुअली उस घर में और ओनर में जो मेन ब्रेड अर्नर है उसमें लेजीनेस भी ज़्यादा होगी। वो मोस्ट लाइकली उसकी मेटाबॉलिज्म यानी उसका पाचन शक्ति भी कम होगी, उसका पेट ज़्यादा खराब रहता होगा, उसकी बात कहते हैं ना बात की पेश नहीं जाती होगी, दाल नहीं गलती जिसे कहते हैं ना, वो कुछ बोलता है लोग मानते ही नहीं है, सेल्स कन्वर्ट ही नहीं हो रही, तो कैश फ्लो का इशू होगा। तो ये क्या है, फायर एलिमेंट आपका कम है। और इसके लिए आप अपने साउथ ईस्ट में कुछ भी वाटर रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बिल्कुल वाइप ऑफ कर दें। अगर नहीं कर सकते तो रेड बल्ब जलाएं, मांगलिक है तो ना जलाएं। और वहाँ पे क्या कहते हैं कॉपर हेलिक्स रखें, कॉपर पिरामिड्स रखें, कुछ डायमंड्स रखें, कुछ क्लियर क्रिस्टल रखें। और एक फॉर्मेशन है 9 आप साउथ ईस्ट में रखें, 7 आप ईस्ट में रखें, क्योंकि ईस्ट एस्ट्रोलॉजिकली जो ईस्ट की जो छत है वो आपका अग्नि क्रिएट करता है। तो हम शिखर रत्नाध्याय यानी आपको अपने ईस्ट अपने क्या कहते हैं ना अपनी रूफिंग में क्या आप रेमेडीज कर सकते हैं, तो वो हम बताते हैं छत पे। हाँ जी, देखिए सारी रेमेडी ज़मीन के नीचे होती हैं ऐसा नहीं है, शिखर रत्नाध्याय पूरा है। आप अपने साउथ ईस्ट की जो आपका फ्लोर है वहाँ पे आपको डायमंड्स रखने हैं, राइट। वहाँ पे आप थोड़ा पुखराज भी रख सकते हैं, क्योंकि पैसा जब आता है प्रैक्टिकली भी तभी आता है, जिसे कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो थोड़ी ब्रेवरी चाहिए तो वो आपको मंगल से मिलती है, थोड़ा ज्ञान चाहिए तो आपको जुपिटर से मिलता है, पैसा अट्रैक्ट करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव होंगे तभी आपसे लोग बात करना चाहेंगे तो वो आपको वीनस से मिलता है, लीडरशिप होनी चाहिए तो आपको सन से मिलता है। तो आपको कोशिश सिंपल ये करनी है, आपने डायमंड
अमेरिकन डायमंड्स रख सकते हैं, जिंक सॉरी कॉपर हेलिक्स और कॉपर पिरामिड्स आप साउथ ईस्ट में रखें। कुछ हेलिक्स यहाँ पे 9 रख रहे हैं साउथ ईस्ट में, तो ईस्ट में 7 रख दें, राइट। ईस्ट की छत पे डायमंड्स लगाएं, साउथ ईस्ट के फ्लोर पे भी डायमंड्स लगाएं और कुछ पुखराज रखें। साउथ ईस्ट की छत पे मूंगा रखें और ईस्ट के बहुत नीचे सारी रेमेडीज है। मैम देखो रिजल्ट्स लाने हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 चीज़ें तो रखनी है। जब बच्चा स्कूल भी जाता है तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ किताबें बदल लेता है ना। अब उसे पहले दिन बोलो कि टाइम टेबल याद करके बता दे तो नहीं बता देगा, लेकिन 4 महीने तक जब वो कर लेता है ये चीज़ तो उसके लिए टाइम टेबल आसान हो जाता है। तो हमें लिख के करना, आपने ऐसा नहीं है ना आपको याद करना है और फिर करना है, आपको पेपर आपने पे बताया साउथ ईस्ट पे मूंगा रखना है, साउथ ईस्ट की छत पे, छत पे मूंगा रखना है, हाँ जी और क्या बताया? मैम साउथ ईस्ट के फ्लोरिंग में आप डायमंड S1 के पद में डायमंड रखिए। S1 में जो आपका S1 पद है, साउथ ईस्ट में 2 हो गए, E8 और S1। S1 में आप क्या कहते हैं क्लियर क्रिस्टल रखें, अमेरिकन डायमंड्स रखें, वहाँ पे हवन भी कर सकते हैं। और जो मुझे बड़ी फास्ट रेमेडी लगती है, 2-3 दिन तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है, एक बार आप हवन कर लें। और हवन भी बड़ा सिंपल है, छोटा सा कॉपर का हवन कुंड लें, उसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, चावल, लौंग डालें, एक खोपरे में जो कोकोनट ड्राई कोकोनट होता है उसके अंदर, उस पर घी डाल दें और कपूर से जला दें। एक मंत्र है ह्रीम, ओम ह्रीम नमा कर लें, एक बार गणेश जी को बोल दें कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कर लूँ मैं, कर लीजिए, हर फ्राइडे कर लीजिए, रोज़ कर लीजिए, रिजल्ट्स। मतलब एक हवन से आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, कुछ चीज़ें चेंज करने से। सही बोला सर ने, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि एक बच्चा जब अपना टाइम टेबल बदलने के हिसाब से अपनी बुक्स रोज बदल सकता है, तो हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब आप बहुत ज़्यादा लोन्स में हैं तो आपको ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए और अपनी लाइफ को बदलना चाहिए। और ज़रूर अगर आपकी लाइफ में ये रेमेडीज़ करके चेंजेस आते हैं तो सर के साथ ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। सर एक तो हो गया, ये तो हो गया लोन हो रहे हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, और अच्छाई के लिए लेना चाहते हैं। मतलब जैसे देखो, होम लोन लेना चाहते हैं, ऑफिस लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हैं और कैपेबल भी हैं देने के। ऐसा नहीं है कि वो लोन उतारने के कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोन नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करें? मेरा ना बैकग्राउंड लोन्स का ही है, पर्सनल लोन्स का तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ टिप्स, बट मेन चीज़ वास्तु के हिसाब से आपका अगर साउथ वेस्ट जोन, हमेशा ना 2 जोन जो अपने सामने है, यानी जो 180 डिग्री पे है, तो आपने साउथ वेस्ट सही कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट भी सही करिए। आपने साउथ ईस्ट सही करा जैसे मैंने बताया, तो वैसे ही आपको रत्नोदय नॉर्थ वेस्ट में भी करना है। आमने सामने के जोन कहते हैं ना सही होने चाहिए, ताकि क्या कहते हैं एनर्जी जो फ्लो है, आपको मैं सब व्यूअर्स को बोलूँगा आपने सिंपल करना है, गूगल जाके देखना है गोल्डन रेशियो, और जिसके पास गूगल अर्थ प्रो है, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें जाके व्यू टू स्काई रखना है। तो व्यू टू स्काई देखेंगे तो वैसे वो गोल्डन रेशियो में हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमारे शास्त्रों में दिया है बिल्कुल वैसे ही। और तब तो हमारे पास टेलीस्कोप्स नहीं होते थे, और वैसी एनर्जी गोल्डन रेशियो में अपने घर में लानी है, नॉर्थ से ईस्ट से एनर्जी अंदर लानी है। तो ये जब एनर्जी घूमती है तो ऑपोजिट जोन्स का ख्याल रखना है। तो जिनके लोन्स नहीं हो रहे हैं तो उनको एक तरह से हायर अथॉरिटी से हेल्प चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप ब्रास के हेलिक्स रखिए, मोती रखिए, विंड चाइम लगा दीजिए। और मुहूर्तों के हिसाब से आप वहाँ पे अगर थोड़ा जो घंटी होती है ना, मंदिर जाते हैं तो घंटी अगर आप वो बजा दें तो उससे रिजल्ट किस जगह बताया सर? जोन बताओ आप। मैम जोन आपका जो नॉर्थ वेस्ट का होता है वो W8 और N1 होता है। W8 और N1 जी। में अगर विंडशाइन रखते हैं 6 या टोंग्स वाली, 6 ब्रास वाली वो जो आती ये हैं, 6 टोंग्स मतलब बेसिकली 6 डंडियां उसमें, 6 डंडियां और हो। आप वहाँ पे ब्रॉन्ज के हेलिक्स रख दें, थोड़ा सा क्लियर क्रिस्टल रख दें, थोड़ा मून का जो क्रिस्टल होता है वाइट किंग है वो रख दें, मोती रख दें। तो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले, तो आप मोती रख दें और आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको अगर आपके वर्कर्स नहीं आ रहे वो आपसे ठीक से काम कर जाएंगे, आपकी मैनेजमेंट सही से काम करेगी, आपको हायर अथॉरिटी से हेल्प मिल जाएगी, और साथ में आपका साउथ ईस्ट भी सही होना चाहिए, साउथ वेस्ट भी सही होना चाहिए। मतलब साउथ वेस्ट सही है, साउथ सही है, वेस्ट सही है, तो ये नॉर्थ वेस्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज द फर्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, वी कॉल इट +2। साउथ इज द फर्स्ट नेगेटिव डायरेक्शन, वी कॉल इट -2। तो ये -2 और +2 कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो बैलेंस रहेगा ना ब्रह्मा में। किस तरफ ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ब्रह्मा जी उस तरफ टिल्ट, मतलब नॉट टू से दैट, बट यू हैव टू हैव बैलेंस जोन्स ऑपोजिट साइड्स। तो अब ये रेमेडीज करें। एडवांस रेमेडीज जैसे मैंने कहा कि ये रेमेडीज भी आप बहुत सारी कंसल्टेशन फीस देंगे तो वो आपको बताते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, ये रेमेडीज बहुत रेयरली शेयर होती हैं। इसके एडवांस जो हैं वो आप कर सकते हैं, वो उसमें मुहूर्त देख के
आप रेमेडीज कर सकते हैं, मंत्र हैं। सर जब देखो मुझे लगता है ऐसा कि जब आप कुछ थोड़ी सी रेमेडी करके ही आपको जब असर दिखना शुरू होता है, जैसे कि आज मेरे व्यूअर्स आपकी बातें सुन रहे हैं और कुछ भी थोड़ा बहुत भी उनको समझ में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, क्योंकि वो एक वास्तु एक्सपर्ट नहीं है तो शायद उनको जोन इतना नहीं समझ में आए, लेकिन आपकी बातें ये तो समझ में आ रहा है ना कि W1 में मोती रखना है और 6 पाइप्स वाली विंडशाइन रखनी है, ये रखनी है, और 4-5 चीज़ें करके उनको अगर अपनी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि उनको फिर वास्तु सीखना भी चाहिए। हम ऐसे अपने ही लिए ही सीखें चाहे। आप हर चीज़ ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना। आप मिठाई की दुकान में जाते हैं, मिठाई वाला आपको थोड़ी सी मिठाई खिलाता है। आप किसी ऐप से ऑर्डर करते हैं तो पहले वो 40-60% डिस्काउंट देता है। आइडिया ये है कि आप कहते हैं ना, पहले हमने कहा, आपने किया, और ये कहने करने की विद्या है। कहने, करने और पाने की। हमने कहा, आपने किया, आपको मिला, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि और मिले। और जिसको एक बार रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो क्यों रुकेगा, अनलेस वो एम्बिशियस नहीं है, अनलेस वो कहता है यार नहीं, इतना ही काफ़ी है। और ऐसा लोग कहते कौन है? कोई नहीं कहता। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो वास्तु इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंसेस, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रह, देवता, तत्व, ऊर्जा और दिशाएं, पांचों का समन्वय है। आपने 3 चीज़ें भी सही कर ली, आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने 5 में से 5 चीज़ें कर ली तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आते हैं, और वो मुझे आए हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया कि पहले तो वास्तु से बिल्कुल जीरो से नेगेटिव, और फिर ऊपर धीरे धीरे उठा, और फिर एक लेवल के बाद जब जिप करके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं या आगे मिलते हैं, तो दैट इज व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू परस्यू समथिंग। इंसान समझदार है ना, वहीं पे पैसा, एनर्जी लाता है जहां से उसे रिटर्न आता है। तो आप ट्राई करिए और फिर विश्वास करिए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि देखिए आपने बहुत सारी रेमेडीज़ दी, जैसे कि अगर किसी का लोन नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर किसी का लोन है उसको उतारना है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जिन लोगों के घरों में बच्चे हैं उनको अगर अपने बच्चों को सक्सेस में लेके आना है तो उसमें क्या करना चाहिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करना है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी रेमेडीज़ भी दी और आपने बताया कि इसमें क्या-क्या ज़ोन्स होते हैं, किस तरीके से वास्तु को किया जाता है, और आपकी खुद की लाइफ में क्या-क्या हुआ आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा बात करके, आपसे सुन के समझ में आया कि हम भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं जी, बाय वास्तु। डेफिनेटली। और अगर कोई भी सर से सीखना चाहता है वास्तु, तो नीचे लिंक दिया जाएगा, सर की वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, सर का नंबर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सर से और अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं तो आज से ही करने वाली हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, बहुत थैंक्स, अच्छा लगा थैंक आपसे यू। बात करके।